कि अगर हमें मैनुअली सीएसएस अप्लाई करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है। रिएक्ट के फोल्डर पर आएंगे, जेएस 7, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें। आएंगे वीट पर आएंगे, पेस्ट करेंगे। चलना स्टार्ट होगा यहाँ पर 7 to 8 प्रोजेक्ट डेट सेलेक्ट करेंगे, जावा स्क्रिप्ट इंस्टॉल। रन करेंगे npm run dev 517 चल जाएगा। कॉपी और यहाँ पर रीड प्लस रेट चल। ठीक है, अब हम दो टाइप से सीएसएस अप्लाई करके देखेंगे, एक देखेंगे स्टाइल शीट सीएसएस और एक इनलाइन सीएसएस। ठीक है, तो मेनली अभी यही इन्हीं दोनों पे फोकस करेंगे। तो मैं इस प्रोजेक्ट पर आता हूँ, एस आर सी फोल्डर एप डॉट जी एस एक्स, एस आर सी फोल्डर में एक फोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट्स नेम से, कंपोनेंट जो फाइल एक बना लूंगा, फाइल शीट और जी एस एक्स डिफाइन करेंगे स्टाइल शीट फंक्शन, स्टाइल शीट टर्म डिफॉल्ट स्टाइल शीट को एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक CSS फाइल भी बना लेता हूँ मैं कंपोनेंट में ही फोल्डर में, फाइल शीट डॉट डॉट CSS। और इसमें एक मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ प्राइमरी, या फिर यहाँ पर JSX में मैं एक h1 टैग ऐड कर, इसमें मैं प्रिंट कराऊंगा स्टाइल शीट एक टेक्स्ट, और इस h1 में इसमें क्लास नेम दे दूंगा क्लास प्राइमरी। स्टाइल शीट में इस क्लास में CSS अप्लाई करेंगे प्राइमरी, और
कलर डिफाइन कर देंगे, कलर दे देंगे मैजेंटा। यहाँ पर आकर अगर इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं स्टाइल शीट, कर लेते हैं डॉट जी एस एक्स में, बट कर लेते हैं शीट स्टाइल शीट का, और यहाँ पर आकर चेक करेंगे वेट प्लस रेट, तो कलर चेंज नहीं हुआ है इसका, अभी ब्लैक कलर। अच्छा, स्टाइल डॉट सी एस एस को हमने इम्पोर्ट नहीं किया, स्टाइल डॉट सी एस एस जे एस एक्स यहाँ पर इम्पोर्ट कर डैश शीट और सी एस एस, और चेक करेंगे तो कलर मैजेंटा होगा। तो इस तरीके से हमने अप्लाई कर। अब सपोज अगर ऐप डॉट जी एस एक्स में मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ से मैं पास कर दूँ, अगर एक मैंने प्रॉप्स लिया प्राइमरी, और इस प्राइमरी प्रॉप्स में मैंने पास कर दिया सपोज फॉल्स, तो मैंने फॉल्स पास कर दिया यहाँ पर, और अगर मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में जी एस एक्स में यहाँ पर एज अ प्रॉप्स यूज करूँ प्रॉप्स, और एक लेट ले लो एक क्लास टू, अगर प्रॉप्स डॉट प्राइमरी ट्रू है, तो यहाँ पर जो कलर प्राइमरी है वो यूज करो, एल्स यहाँ पर एम्प्टी दे दो। तो यहाँ पर हम प्राइमरी नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इस वेरिएबल को पास कर देंगे जिसका नाम है क्लास। तो अगर मैं वापस से कलर चेक करूँ तो देखना कलर आ गया वापस से नॉर्मल कलर ब्लैक आ गया, लेकिन मैजेंटा अगर मुझे वापस से अप्लाई करना हो, मैं ऐप डॉट जी एस एक्स पर जाऊँगा और यहाँ पर फॉल्स की जगह कर दूंगा ट्रू। अब ये क्लास नेम कहाँ जाएगा, इस प्राइमरी पर जाएगा, यहाँ पर ये मैजेंटा कलर। तो इस तरीके से हम स्टाइल शीट या एक्सटर्नल मतलब सी एस एस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक और कुछ सी एस एस अप्लाई करनी है। मैंने यहाँ पर एक क्लास बना ली डॉट फॉन्ट एक्सेल सपोज, और यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज दे दूंगा इसका 50 पिक्सल प्लस 70 पिक्सल पर, और मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसमें अब मैं कैसे अप्लाई करूँ, तो यहाँ पर हम ये, क्योंकि ये तो डायनेमिक हमने क्लास यहाँ डिफाइन की, यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा एक बैकटिक, यहाँ पे डॉलर डिफाइन करूँगा, यहाँ पर स्पेस दूंगा, लिखूंगा फॉन्ट एक्सेल, बैकटिक से क्लोज कर। तो अगर यहाँ चेक करेंगे तो फॉन्ट साइज देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सी एस एस अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका हम इनलाइन सी एस एस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट में मैं एक फोल्ड फाइल बना लूंगा लाइन डॉट सी एस एस, कौन से यहाँ पर देंगे फंक्शन इनलाइन, तो इनलाइन डॉट जे एस एक्स करना था सी एस एस, यहाँ करा देंगे। यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब मैंने एक टेक्स्ट ले लिया E1 टैग में और P टैग में, और यहाँ पर दिस इज पैराग्राफ,
टेक्स्ट यहाँ पर डिफाइन, मुझे इसमें CSS अप्लाई कर, मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा, लेट्स नेम इसका मैं स्टाइल ही रख देता हूँ। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज़ करूँ, यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा बैकग्राउंड कलर, रेड या कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, और कलर कर देते हैं यहाँ पर क्रिम्सन, फॉन्ट साइज कर देते हैं कैमल केस में लिखना पड़ेगा हमें यहाँ 50 पिक्सल। अब मुझे इस पैराग्राफ टैग में अप्लाई करना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लास नेम टैग का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टाइल टैग, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, और इसमें स्टाइल ही पास कर देंगे, जो भी मैंने नेम दिया होता, मैंने स्टाइल दिया तो स्टाइल लिख दिया, अगर मैंने यहाँ पर हेलो दिया होता तो हेलो पास कर दिया, और इन लाइन को मैं क्या करूँगा, यहाँ इम्पोर्ट कर दूँ स्टाइल शीट के बाद, इम्पोर्ट हो गया। तो देखो दिस इज पैराग्राफ टैग आ गया, इसका बैकग्राउंड कलर लाइम है, टेक्स्ट कलर क्रिम्सन है, और फॉन्ट साइज भी 50 पिक्सल। ठीक है, क्लियर है किस तरीके से हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर, मिनी एक कैलकुलेटर बना के देता हूँ, बेसिक आइडिया देता हूँ मैं कैलकुलेटर का कि हम कैसे कैलकुलेटर इसमें कैलकुलेटर बना सकते हैं। ठीक है, मैं एक बेसिक आइडिया दूंगा, बनाना तुम लोग को है। तो यहाँ पर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, कैंसिल, और यहाँ से आएंगे, इसको कॉपी पेस्ट, टाइम्स प्रोजेक्ट रिएक्ट जावास्क्रिप्ट टाइम्स प्रोजेक्ट इंस्टॉल, run, यहाँ पर आगे रिफ्रेश करेंगे, अगर है तो हमें रीड प्लस रिएक्ट का यूजर इंटरफेस इस पर आएंगे, नाइन्थ प्रोजेक्ट पर आएंगे, ऐप डॉट JSX पर आएंगे, और पूरा ये कोड हटा दें। तो यहाँ पर एक div डिफाइन करूँगा, उसके बाद मैं बनाऊंगा यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और उसके बाद बटन ऐड कर दूंगा, बटन में प्रिंट करूँगा, और बटन ऐड कर, एक और बटन ऐड कर दूँ, प्लस इक्वल, एक और बटन ऐड कर देते, प्लस और बटन ऐड। तो अगर मैं चेक करूँ प्लस माइनस यहाँ, तो इनपुट डिव में मैं एक डिफाइन कर लूँगा, डिव क्लास नेम, और उसका नाम मैंने रेड दिया, ऐप डॉट CSS पर आया मैं, तो डॉट रेड में दे दूँगा मैं डिस्प्ले फ्लैक्स, तो कुछ इस तरीके से अप्लाई, और फ्लैक्स डायरेक्शन दे दूँगा
फ्लेक्स रैप रैप। और मैं वेट कुछ यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा, वेट 20 VH रैप होगा। VH की जगह मैं कर देता हूँ 30 VW, VH नहीं। सारा पर ही तो मैं कर देता हूँ 50। 12 कर दूँ, आगे कुछ ऐसा। और मैं इनपुट क्लासेस में बटन, डायरेक्ट बटन पे ही अप्लाई करूँ। बटन पर क्या करो, बैकग्राउंड कलर कर दो इनका ग्रे, और मार्जिन दे दो इनका 10। अच्छा सा आ जाएगा। मार्जिन 10। ठीक है, ये अप्लाई। और यहाँ पर जो फील्ड है उसमें भी जैसे अप्लाई कर दे, जैसे कराऊंगा इसमें क्लास में ऐड कर CSS कराया, ग्रीन फिट से दे दें, हाइट दे NPH, ठीक है 7 यूज कर, ठीक। तो बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ऐसा। ठीक है, तो हमने ये डिफाइन कर, और भी बटन ऐड करोगे तो कैलकुलेटर टाइप हो जाएगा। मुझे क्या करना है, प्लस और माइनस ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ कोड पे। ये CSS से हमने बना लिया app.jsx पर, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक ऑन क्लिक फंक्शन। यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है, और यहाँ पर एक स्टेट हुक बनाऊंगा जिसमें मैं डिफाइन करूंगा इनपुट और सेट इनपुट, स्टेट में इसको कर दूंगा मैं एम्प्टी, और वैल्यू में एम्प्टी ही पास कर दूंगा इनपुट। उसके बाद बटन में मैं ऐड करूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल बटन। अब देखो, अभी इसमें हमने कब, मतलब जब तक हम इसमें हम आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे थे, कुछ वैल्यू पास नहीं कर रहे, तब तक हम यहाँ पर ऐसे ही लिख रहे थे। लेकिन अब हमें यहाँ पर पास करना है, मुझे मान लो कि बटन के 1 के क्लिक पर होना क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। मैं यहाँ से 1 पास कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक एरो फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा इसके, इस तरीके। यहाँ पर मैंने 1 क्लिक लिखा, यहाँ पर भी एरो फंक्शन डिफाइन करूँ क्योंकि इस बटन के क्लिक पर मुझे हैंडल बटन पर मुझे सेंड करना है। प्लस के लिए ऑन क्लिक ऐड करेंगे, यहाँ से मुझे हैंडल बटन पे स्ट्रिंग में प्लस सेंड करना है, ऑन क्लिक। यहाँ पर भी एरो फंक्शन डिफाइन करेंगे हैंडल बटन में, यहाँ से माइनस। तो यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे हैंडल बटन का कॉन्स्ट
बटन, और यहाँ पर सेट इनपुट में ऐड कर देंगे इनपुट प्लस, और वहां से मैंने 1 भेजा है तो यहाँ पर मैं एज ए वैल्यू उसको एक्सेप्ट करूँ, इनपुट प्लस वैल्यू। वहां से अगर मैं 1 भेजूंगा तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा, 2 भेजूंगा तो एम्प्टी स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ इतना चेक करूँ आकर, मैंने देखो 1 पर क्लिक किया तो 1 आ गया, प्लस पर क्लिक किया प्लस आ गया, 2 पर क्लिक किया 2 आ गया। तो हमें इक्वल को इम्प्लीमेंट करना है कि इक्वल पे हमें 3 मिल जाए। क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल के लिए मैं एक अलग फंक्शन बनाऊंगा, ऑन क्लिक हैंडल इक्वल, और हमें केवल यहाँ से कुछ पास नहीं करना है, सिर्फ बटन क्लिक पे ऑपरेशन परफॉर्म। यहाँ से डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट हैंडल इक्वल, यहाँ पर इफ कंडीशन में मैं लगाऊं कि इफ अगर सपोज अगर इनपुट के अंदर प्लस है, इंक्लूड है, अगर इनपुट के अंदर प्लस इंक्लूड है, प्लस, तो यहाँ पर क्या करो, एक बाहर वेरिएबल में ले लूंगा, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू 0। अगर इनपुट के अंदर प्लस है, रिजल्ट इक्वल्स टू, इसको स्प्लिट कर दो, तो डॉट, ठीक है, किसको स्प्लिट करना है, प्लस, ठीक है। तो 1 2 किस में हो जाएंगे, एक अरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्प्लिट क्या करता है, एक स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पर रिड्यूस लगा देंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट उस, उसमें पास कर दूंगा मैं आई और जे, और रिटर्न करा दूं, क्योंकि ये स्ट्रिंग में वैल्यू है तो मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखूंगा पार्सेंट आई प्लस पार्सेंट जे, और यहाँ पर सेट इनपुट में मैं रिजल्ट को प्रिंट, सेट इनपुट, अगर मैं रिफ्रेश करके चेक करता हूँ प्लस काम कर रहा है कि नहीं, तो 1 पर क्लिक किया, 10 पर क्लिक किया, 2 पर क्लिक किया, इक्वल पर क्लिक किया, चल रहा है। वापस रिजल्ट फुल डॉट लॉग में चेक करते हैं रिजल्ट, रिजल्ट पर किया, 10 पर किया, 2 पर, on change handler without an provide a value prop to the form field without an on change handler, change type text, अरे हैंडल इक्वल भी मैंने एरो फंक्शन लगाने की जरूरत, क्रैश करेंगे, यहाँ पर लिखा 1 प्लस 2, इक्वल पे क्लिक किया 3 आ, तो हमारा प्लस वर्क है। माइनस के लिए भी लगा लेते हैं कोड, यहाँ पर मैं एक एल्सिफ लगाऊंगा, एल्सिफ डॉट माइनस, तो रिजल्ट में क्या करो, स्प्लिट कर दो, तो डॉट स्प्लिट,
result equals to result dot reduce I comma j, रिटर्न करा देंगे परसेंट में आई प्लस प्लस में यहाँ पर हमें यूज करना है माइनस परसेंट में जे। अब अगर चेक करेंगे तो दोनों ऑपरेशन वर्क कर रहे होंगे प्लस और माइनस। ठीक है, तो मैंने 1 पर क्लिक किया, प्लस पर क्लिक किया, ऊपर क्लिक किया, पी आ गया, माइनस पर क्लिक किया, ऊपर क्लिक किया, इक्वल पर क्लिक किया, 1 आ गया। प्लस और माइनस दोनों वर्क कर। ठीक है, तो मैंने सिर्फ 1 और 2 बटन ऐड किया है, अपने खुद ट्राई करना, 3 4 6 7 8 9 बटन ऐड करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड का ऑपरेशन भी परफॉर्म करना, तो एक पूरा कैलकुलेटर बनाकर देखना। ठीक है, क्लियर आइडिया हो गया वो ना, कैसे बनाना है, कैसे करना है। यस सर। ठीक है, तो ट्राई करके देखना है इसे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्म हैंडलिंग क्या होता है रिएक्ट में। ये क्लोज कर देते हैं, नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल pm run dev सिलेक्ट पर आएंगे तो सिलेक्ट का एंटर। यहाँ सारथी फोल्डर में आएंगे, ऐप डॉट जेएसएक्स में आएंगे और एक यहाँ एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म को हम बेसिकली कैसे हैंडल करते हैं तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर डेव डिफाइन के अंदर एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर मैं एक टेबल बना देता हूँ, टेबल के अंदर एक ऐड कर बॉडी, बॉडी में टीआर में टीडी, चेक सेलेक्ट टैग इनपुट टैग इक्वल्स टू टेक्स्ट और वैल्यू हम वैल्यू यहाँ पर सिंपल दे देंगे, नेम सेट नेम, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देंगे, तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे और साथ यहाँ पर ऐड कर देंगे फिर ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ऐड कर दूंगा सेट से एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ पर वैल्यू में मैं पास कर दूंगा नेम और ये टी आर क्लोज होता है। इसके बाद और टी आर ऐड करूँगा, टी डी में मैं डिफाइन करूँगा सिलेक्ट मेल टी डी टैग फिर और टी आर ऐड करूँ
सिलेक्ट सिटी और डिफाइन करो, सिलेक्ट ब्लैक टैग को उसके अंदर डिफाइन ऑप्शन, ऑप्शन में इंडोर कॉल जैन, या सिलेक्ट में मैं वैल्यू पास कर दूंगा सिटी। यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा और कॉल डिफाइन चेक कर लेते हैं यहाँ पर भाई, ये आ गया सेट नेम सेट ईमेल और ये इन्फॉर्म जैन। बस देखो जैन ही सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ तो कुछ टाइप नहीं हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रिएक्ट में जब फॉर्म बनाते हैं तो अगर इनपुट टैग में मैं अगर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे ऑन चेंज फंक्शन का यूज करना, तो यहाँ पर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा एक ऑन चेंज फंक्शन। यहाँ पर ऑन चेंज डिफाइन कर देंगे, चेंज में सेट नेम में यहाँ पे ई पास करूंगा, सेट नेम में पास कर दूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू को टारगेट करेगा जो भी वैल्यू यहाँ से पास हो टेक्स्ट में। सेम इसमें भी ऑन चेंज लगा देंगे, पोस्ट सेट ईमेल डॉट टारगेट डॉट, यहाँ पर भी ऑन चेंज लगा देंगे, चेंज नाम अमोल, अमोल लिखो ना, वो अमोल है वहाँ। अच्छा, ये तीनों प्रेजेंट हैं इसके लगा रहे हैं तो आज वो नहीं आ गए, आने का तो आई थी शब्द एक्सेंट आई मिला इसमें कौन सा वो ले हाँ संगीत है, सुमित है सार्थक सुकाल काम है प्रिंट सारी सारे फैंसी फैंसी नहीं है, ठीक शिकार तय और बोल बोले हाँ बोले क्या बोले
AMOL अमोल अमोल प्रेजेंट। उसके बाद है प्रसाद कौन प्रसाद प्रसाद साहब ने आज दीपिका का आई तो है, दोनों दीपिका हैं भी नहीं, गौरव गौरव नहीं, आंसू आंशु है, मोहित रोहित है, रोहित राहुल कौन राहुल 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 है, संकल्प आया तो था, नहीं, आया था, मयंक आया को हट नहीं, ऋतिक ठीक है, संभावना बदल आई तो जाए, वैभव वैभव शर्मा, वैभव शर्मा नहीं, का संकल्प हाँ ये तो नहीं 6 से 7 छह से सात में तीन आए, तो यहाँ ऑन चेंज में डिफाइन कर रहे थे, सेट क्या है, सेट सिटी डॉट टारगेट डॉट, अब यहाँ चेक करेंगे तो हम टाइप करते हैं, तो यहाँ प्रॉपरली टाइप हो रहा है, अभी टाइप हो रहा है, और यहाँ पे अगर जो भी सिलेक्ट करेंगे भोपाल तो भोपाल आ रहा है, यहाँ तो उज्जैन। ठीक है, तो कभी भी हम फॉर्म बनाएंगे रिएक्ट में तो हमेशा याद रखना हमें ऑन चेंज यूज करना ही करना है, जिस किसी भी हमने लगाया है उस पर मैं ऐड करना। उसके बाद एक बटन भी ऐड कर लेते हैं, ए टी आर कहाँ और ले लेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, बटन हमें शिफ्ट करना हो, बटन ड्राइव सबमिट वैल्यू, ये तो हमने डिफाइन। अब ये फंक्शन पे बटन पे क्लिक कराना तो फॉर्म में हम यूज करेंगे ऑन सबमिट इवेंट, तो यहाँ पर यूज करेंगे ऑन सबमिट। अगर हमें पूरा फॉर्म सबमिट करना हो तो ऑन सबमिट का यूज करें, ऑन सबमिट में मैंने दे दिया ना फंक्शन का हैंडल सबमिट, इस हैंडल सबमिट में मुझे डेटा चाहिए तो मैं इस हैंडल सबमिट को यहाँ डिफाइन करूंगा और अलर्ट में प्रिंट करा दूंगा डेटा, अलर्ट में नेम प्लस ईमेल प्लस, चेक करेंगे तो डेटा हमें अलर्ट में मिल जाएगा। ठीक है, कि हमें भी फ्रंट एंड पे काम करना है, अगर ऐसे ही हम फॉर्म बनाते और हमें डेटा भेजना होता तो ये डेटा सर्वर पे जाता। तो सेट नेम में मैंने ऐड कर दिया राहुल, ईमेल में मैंने RAH@gmail.com ऐड कर दिया, फिर मैंने भोपाल ऐड कर दी, सबमिट पर जैसे क्लिक किया तो राहुल आ गया, RAH@gmail.com आ गया और भोपाल। तो इस तरीके से हम फॉर्म बनाएंगे रिएक्ट में और फॉर्म को हैंडल करेंगे, ये फॉर्म हैंडल। ठीक है, बस ये है कि हमने अभी डेटाबेस में डेटा नहीं भेजा, हमने सिर्फ अलर्ट में प्रिंट कराया है कि हम बैकएंड का यूज नहीं किया। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो आज ये कैलकुलेटर ट्राई करना, फॉर्म हैंडलिंग पढ़ो और सीएसएस कैसे अप्लाई करते हैं ये देखो, बाकी मंडे को कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके सर।